सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली टेक न्यूज़। और इस वीक भी मैं आपके लिए टेक कम्युनिटी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एपिक गेम्स एप्पल के अगेंस्ट एक लीगल बैटल कर रही है क्योंकि एप्पल ने एपिक गेम्स के फोर्टनाइट गेम को बैन कर दिया है और एप्पल साथ में उनका डेवलपर राइट्स भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो एपिक गेम्स का अनरियल इंजन है उसकी हेल्प से कोई भी अपनी नई गेम iOS के लिए डेवलप नहीं कर पाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ गेम्स ऐसी हैं जो अनरियल इंजन की हेल्प से बनी है और उन गेम्स को भी अब डेंजर है। और इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एपिक गेम्स को सपोर्ट। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का उनका प्रोजेक्ट एक्स क्लाउड है, जो उनका अपना ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग ऐप है जैसा गूगल स्टेडिया है, एप्पल उससे भी अपने प्लेटफॉर्म में आने नहीं दे रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट उनके सभी लॉज एंड रेगुलेशन से एग्री कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एपिक गेम्स को सपोर्ट कर रहा है और एप्पल के थोड़े अगेंस्ट जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या एप्पल अपने प्लेस पे सही है या नहीं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ भी एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। तो जैसा कि एप्पल ने अपना नया आईफोन SE इस साल के स्टार्टिंग में लॉन्च किया है और ये फ़ोन एप्पल की तरफ से आया हुआ एक सबसे अफोर्डेबल फ़ोन है जो इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। तो अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि एप्पल इस न्यू आईफोन SE फ़ोन की असेंबली इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। जो इंडिया में उनकी बेंगलोर फैक्ट्री है वहाँ पर वो आईफोन SE की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ निकली थी कि एप्पल अपने वर्कफोर्स इंक्रीज़ कर रही है, तो शायद यही एक रीज़न होगा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आईफोन 12 की असेंबली भी इंडिया में 2021 में स्टार्ट होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है कि एप्पल इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और उनकी असेंबली भी स्टार्ट करने की, ताकि उन्हें वो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी ना पड़े और इंडिया में वो फ़ोन्स थोड़े और सस्ते हो जाएँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है अपने प्यारे टिकटॉक की तरफ से। जैसा कि काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टिकटॉक को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो टिकटॉक ने थ्रेट दी थी कि वो US गवर्नमेंट को सू कर देंगे और वो चीज़ उन्होंने फाइनली कर दी है। टिकटॉक ने US गवर्नमेंट को सू कर दिया है और उन्होंने ये रीज़न दिया है कि US गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी बात सामने रखने का ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को शायद 2 या 3 महीने का टाइम दे रहा है और अचानक से उनका मूड चेंज हुआ तो उन्होंने टिकटॉक को बैन करने की परमिशन दे दी है। कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं कि USA में टिकटॉक बैन होने से पहले क्या US की कंपनीज उसे परचेज कर पाती हैं या नहीं। जैसे कि US ऑपरेटर्स माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल टिकटॉक को परचेज करने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ निकलती है जियो की तरफ से। तो जैसा कि सभी को पता है कि अब IPL सीज़न फिर से वापस आ गया है, तो अब सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं IPL सीज़न देखने के लिए। और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो क्रिकेट मैचेस हैं वो हॉटस्टार पे देखती हैं। तो रिलायंस जियो ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप की है और उन्होंने क्रिकेट धन धनादन प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP मेंबरशिप प्लान भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन प्लान्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से जो इंडिया में हम एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो हमें थर्ड पार्टी ऑथराइज रीसेलर से या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट से एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। बट हमें काफ़ी टाइम से ये रिपोर्ट्स मिलते आ रही है कि इंडिया में शायद वो अपना ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट कंफर्म कर दी है कि इंडिया में एप्पल अपना ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर ओपन करने वाला है, जो हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर भी इंडिया में ओपन कर सकते हैं, जो हमें शायद 2021 में देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट स्टोर होगा वो हमें मुंबई में मिलेगा और ऐसा बोला जा रहा है जो सेकंड स्टोर होगा वो शायद हमें बेंगलोर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब की तरफ से निकल के आ रही है। तो रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि यूट्यूब ने अप्रैल से जून के महीने के बीच 11.4 मिलियन ऐसी यूट्यूब वीडियोस है जिसे अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट किया है। तो यूट्यूब ने ये एक्नॉलेज भी किया है कि पेंडेमिक की वजह से उनके पास स्टाफ कम है, तो जो वीडियोस डिलीट हो रही हैं वो बॉट से डिलीट कर रहे हैं
क्योंकि ऐसा होता था कि जब कोई बॉट वीडियो को डिलीट करता था तो एक्चुअल जो ह्यूमन है वो उस वीडियो को चेक करता था कि वो डिलीट होनी चाहिए या नहीं। अगर वो ठीक है और बॉट ने कुछ गलती कर दी है तो वो वीडियो वापस आ जाती थी। और उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि कुछ ऐसी वीडियोस भी डिलीट हुई हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं कर रही थी और उसे वो फिक्स करने में अभी लगे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है, जो एक परेशान करने वाली न्यूज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरटेल ऐसा चाहता है कि इंडिया में जो डाटा प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है और इस डाटा के प्राइस को एटलीस्ट 100 रुपीज़ पर जीबी होना चाहिए। इंडिया में शायद एवरेज 10 रुपीज़ पर जीबी के हिसाब से इंडिया में हमें डाटा देखने को मिलता है, बट एयरटेल का ऐसा कहना है कि ये बहुत ही कम प्राइस है, इससे हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं रहेगी और हमें ये इंक्रीज़ करके 100 रुपीज़ पर जीबी के हिसाब से डाटा देना चाहिए। अगर एयरटेल ऐसा बोल रहा है तो अकेला एयरटेल तो नहीं है कि जो ऐसा करेगा, क्योंकि अगर अकेला एयरटेल ऐसा करेगा तो सारे एयरटेल छोड़ देंगे और जियो या किसी और कंपनी की तरफ भाग जाएंगे। तो शायद ये सभी कंपनीज ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं, ये हमें अभी आगे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है फोर्टनाइट की तरफ से। तो फोर्टनाइट ने फाइनली 4th सीजन का 2nd चैप्टर लॉन्च कर दिया है और इस चैप्टर का नाम है नेक्सस वॉर। और इस चैप्टर में उन्होंने एवेंजर्स के साथ पार्टनरशिप की है और इस गेम में आपको बहुत सारे एवेंजर्स के या बहुत सारे मार्वल्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और जो एप्पल के साथ जो डिस्प्यूट चला है, लीगल एक्शंस चले हैं, जो भी चले हैं, इसकी वजह से फोर्टनाइट ने ये बोला है कि जितने भी लोग iOS और macOS में फोर्टनाइट खेलते थे उन्हें इन सीज़न का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में क्रॉस प्ले भी अब सपोर्ट नहीं करेगा कि जो मैक यूजर्स वाले हैं वो Xbox, PC, PlayStation, Nintendo Switch, एंड्रॉयड, इन सब के प्लेयर्स के साथ अब ये गेम नहीं खेल सकते। तो आज की हमारी लास्ट न्यूज़ जो है वो है वन प्लस की तरफ से। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वन प्लस शायद अपने स्मार्ट वॉच पे भी काम कर रही है और र्यूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि जब वन प्लस अपना वन प्लस 8T लॉन्च करेगी तो हमें उसके साथ वन प्लस स्मार्ट वॉच भी देखने को मिलेगी। तो जब वन प्लस 8T सीरीज़ लॉन्च होगी तभी हमें पता चलेगा कि क्या हमें वन प्लस वॉच देखने को मिलती है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। एंड नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।